बहुत से लोग हमें भी मिलते, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सोना है, चांदी है, एक ही दिक्कत है का हम खुश नहीं हैं। यही टेंशन है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आईआईटी में पढ़ने वाले, आईआईएम्स के बच्चे ये दिन भर कंप्यूटर पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, खूब कमाई है, खूब सैलरी है, बड़ा बड़ा पैकेज है, एक ही टेंशन है, रात को गोली खा रहे। किस बात की? नींद की। अब पूछो नींद आ रही है? हमें नहीं आ रही। और इधर जा ही नहीं रही है। अब तुम कह दोगे गुरुजी आंख सो लो, 1.5 मिनट में ना हम सो जाए तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि सो ही नहीं है और इतनी कोई टेंशन ही नहीं है। और जो टेंशन होती है वो धर देते हैं उनके चरणों में, क्योंकि ये पता है कि हमारे टेंशन लेने से कुछ होना नहीं है। हमें भैया टेंशन नहीं है पर अटेंशन में है। तो कल हम 1-2 बच्चों को मिल रहे थे, एक युवान बच्चा सामने बैठा, उसको हम मिल रहे थे। हमने कहा क्या महसूस कर रहे हैं? बोले कल के आने तक तो हम भयंकर लोड में थे, बोझ में, लेकिन आज हमने जब साधना की ना, एकदम ऐसे रहा जैसे चिड़ैया फुर्र उड़ गई हो, एकदम कानों से कुछ निकल गया हो, एकदम अच्छा सा लग रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब आप देखना, जो भी आदमी प्रसन्न होगा उसे नींद भी बढ़िया आएगी, उसे मौसम भी बढ़िया लगेगा, घर भी बढ़िया लगेगा, कुछ ना भी हो तब भी बढ़िया लगेगा। तो जिनका दिमाग बहुत टेंशन में, विकारों में होगा, उनके लिए सब कुछ बढ़िया हो तब भी बेकार लगेगा। बस इतना ही अंतर है ब्रेन डिटॉक्स होने का ना होने का। ब्रेन डिटॉक्स होगा तो बाहर भले ही कुछ भी बढ़िया ना हो पर मुस्कुराहट नहीं जाएगी, और ब्रेन डिटॉक्स नहीं होगा तो बाहर कितना भी बढ़िया हो पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आएगी। इसलिए ऊर्जा संचय समागम का मतलब है हमें अपने मन को प्रसन्न करना, आत्मबल, संकल्पवान बनना, आत्मबल को बढ़ाना। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है उस ऊर्जा को हम, उस ऊर्जा से हमें जुड़ना है जिस ऊर्जा ने पूरा संसार बनाया। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम बालाजी है, उन्हीं का नाम सन्यासी बाबा, उन्हीं का नाम राम जी, उन्हीं का नाम भगवती माता, उन्हीं का नाम ठाकुर जी, उन्हीं के अनेक नाम हैं। बस उसी ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम लोग 3 दिन के इस समागम में आज दूसरे दिन बैठे, जिसका नाम है ऊर्जा संचय। अब आपको समझ में आ गई बात क्या है ऊर्जा संचय? तो क्या है ऊर्जा संचय समागम? आप घर जाओगे, पूछेंगे लोग क्या हुआ बताओ जरा, तो क्या बताओगे? तो हुआ ना 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 कहना, भाई हम उस परम सत्ता से जुड़े, ऐसा रिलैक्सेशन महसूस हमने किया, ऐसी शांति हमने महसूस की जो करोड़ों रुपए दे करके होटल में हम नहीं पा सकते, वो मात्र 30 मिनट 40 मिनट के ध्यान में हम लोगों ने पाई। उस शांति को पाया, उस आत्मिक आनंद को पाया, उस प्रसन्नता को पाया। इसी का नाम है ऊर्जा संचय। बोलो 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 बोलो। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, खूब व्यस्त रहते हैं, बड़ा अद्भुत उनके पास में व्यवस्थाएं रहती हैं, सब कुछ, बड़े बड़े मकान रहते हैं, अच्छे कमरे रहते हैं, बेहतरीन लाइट रहती है, एसी टेम्परेचर मेंटेन करती है कि 24 पे आप सोएंगे, 22 पे सोएंगे, रूम टेम्परेचर बढ़िया ठीक ठाक रहता है, सब व्यवस्थाएं रहती हैं। पर एक ही दिक्कत है उनको, कहा बोले हमें तो रात भर नींद ही नहीं आती, रात भर परेशान रहते हैं। गुरुजी नींद तो आती है पर दिमाग ठीक नहीं रहता है, हम तो बहुत परेशान है। कुछ लोग मिलते हैं, हम कुछ भी करें कुछ होता ही नहीं है, हम सफल ही नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हो? क्योंकि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सुषुप्त होती जा रही, उस ऊर्जा को आपने सुषुप्त कर लिया है, निराशा के कारण, वासना के कारण, विकारों के कारण अपनी ऊर्जा को आपने सुषुप्त कर लिया है। उसको जागृत करना है। और जागृत कैसे होगा? जागृत तभी होगा जब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति के बीच का रास्ता आप पकड़ोगे, जो वैज्ञानिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, साइंटिफिक भी, जो कोई इसको काट ना सके, और हमारी स्पिरिचुअलिटी से भी जो जुड़ा हुआ हो, जो विज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति से जोड़ करके बनाई गई, उसी का नाम है ब्रेन डिटॉक्स, ऊर्जा संचय समागम। तो हम इस पद्धति के माध्यम से अपने जीवन में प्रसन्नता को ला सकते हैं। किसको ला सकते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। प्रसन्नता को। हम अभी कुछ बातें पढ़ रहे थे तब हमें पता लगा जापान के बारे में। हम अभी कल से तिब्बत और जापान के लिए बहुत पढ़ रहे हैं, तो हमें एक
तो जापान के बारे में जब हमने पढ़ा तो जापान में एक पद्धति है नाइकन। कौन सी पद्धति? नाइकन। तो जापान की जो पद्धति है नाइकन, तो नाइकन नाम की पद्धति के बारे में जब हमने पूरा पढ़ा तब हमें एक बात पता बहुत अच्छी लगी। नाइकन पद्धति में वहाँ के गुरु जो होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, या नाइकन पद्धति के जो उसमें पारंगत होते हैं, तो वो 3 चीजें बताते हैं। लगभग 5 दिन का सेशन है, 5 दिन का समागम है वो, और नाइकन पद्धति में वो 3 चीजें हर बार रिपीट करवाते हैं। पहली, सबसे पहले वो पूछते हैं कि तुमने जन्म लिया तो तुम्हें मिला क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने विश्व को दिया क्या है। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने अपने ही द्वारा लफड़े कितने पाल रखे। लफड़े मतलब गड़बड़ मत समझना, झंझट कितने पाल रखे, तुम्हें मिला क्या, तुमने दिया क्या, और तुमने मुश्किलें कितनी पैदा कर रखी। तो व्यक्ति अपने अपने उत्तर देता है। वो कहते कि हमें उत्तर नहीं पूछना है, अपना उत्तर तुम खुद को दो। पहले खुद प्रश्न करो तुम्हें मिला क्या, फिर प्रश्न करो कि तुमने विश्व को दिया क्या, फिर प्रश्न करो कि तुमने झंझट क्या क्या पाल रखे। और बोले जो तुम्हारा उत्तर हो वो अपने ही मन को दो कि हमें ये मिला। फिर दूसरा उत्तर दो, ये तुमने दुनिया को दिया या नहीं दिया, तो क्या क्या देना चाहते। फिर तीसरा, अपनी झंझटें कौन कौन पाल रखी। और फिर वो कहते धीरे से जो झंझट पाल रखी इसी समागम में छोड़ के जाओ। बल्कि कुछ लोग लुगाई को छोड़ के चले जाते हैं ऐसा भी एक जगह उसमें मिला है। तो आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ जंगल में है, कई लोग अपनी झंझटों को छोड़। एक पति पत्नी जा रहे थे रास्ते में, तो एक पति पत्नी हमारे बागेश्वर धाम आए। अब हम ये नहीं कहेंगे वो तुम लोगों के बीच के हैं। तो हमारे बागेश्वर धाम आए तो पत्नी ने धागा बांधा कि हे भगवान, हमारे पति की जितनी मुश्किलें हों वो सब भग जाएं। बाद में वो धागा खोलने लगी, तो हमने पूछा क्या बात है बहन जी, अभी अभी आपने मन्नत का धागा बांधा और अभी अभी खोल रही। बोले हमने बांधा तो इसलिए था कि पति की जितनी झंझट है वो भग जाए, कहीं ऐसा ना हो वो झंझट मैं हूं ना हूं ये तो विनोद की बात है आपको। तो हम लोग ये नाइकन पद्धति में 3 प्रश्न पूछे गए, आपको मिला क्या है, आपने विश्व को दिया क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि आपने झंझटें कौन कौन सी पाल रखी। इस ऊर्जा संचय समागम में आप लोग जो बैठे हैं अपने आप से बात करने के लिए बैठे हैं। 3 दिन आपके पास अपने आप से बात करने के हैं। अपने आप से आपको बात करनी, अपने अनुभव लिखना, आगे के 5 से 10 साल तक की तैयारी आपको लिखनी है। और हाँ, आपने भी कौन कौन से झंझट पाल रखे, उन झंझटों पर विचार करके उन विकारों को दूर करना ही ऊर्जा संचय, बोलो बोलो क्या है, ऊर्जा संचय समागम है। प्रसन्नता चेहरे पर मन से लाने का नाम ऊर्जा संचय, ऊर्जावान बनाने का नाम ऊर्जा संचय, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम ऊर्जा संचय, अपनी बुद्धि की शुद्धि करने का नाम ऊर्जा संचय समागम है। जिसने पूरे विश्व को बनाया उसको प्रत्यक्ष महसूस करने का नाम ऊर्जा संचय समागम है। और इतना ही नहीं, ब्रह्म को तो आप अनुभव महसूस कर ही पाएंगे कि उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तरह तरह के अनुभव होते हैं। एक कल हमको माता जी मिली एकांतिक वार्तालाप में, उन्होंने हमें बताया कि शायद 23 साल या कितने 23 साल बाद उनकी माताजी से कनेक्टिविटी हुई, 23 वर्ष बाद। तो हमने पूछा कैसे, बोले जब आप ध्यान करवा रहे थे तो ध्यान के मध्य में हमारी 23 साल बाद, वो बहुत आंखों में भरी हुई थी उनकी, और बोले 23 साल बाद हमारी माताजी से हमारी कनेक्टिविटी हुई। ये अनुभव हमको और आप सबको जगाते हैं कि हम भी उस दुनिया में कनेक्ट हो सकते, उस अदृश्य शक्तियों से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जाना। इसी के लिए हम 3 दिन के लिए बैठे हैं। तो आज दूसरा दिन है। हम चाहते हैं इन 3 दिनों में आपको ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए कि उस दरवाजे के खुलते ही आपकी जिंदगी उस ब्रह्म की ओर चली जाए। और इतना ही नहीं, आप उस ब्रह्म की तरफ तो जाओ ही जाओ, हम चाहते हैं कि इन 3 दिनों के अंदर आप इतनी ऊर्जा पा जाओ
कि आपको किसी से प्रश्न पूछने की जरूरत ना पड़े।